हजारीबाग के जिला मोड़ चौक पर स्थित हजारीबाग आरोग्यम नर्सिंग एवं पारा मेडिकल कॉलेज के गेट पर हजारीबाग उपायुक्त के निर्देश के बाद एक नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें हरीश श्रीवास्तव, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, इंद्रजीत कुमार सेन के नाम नोटिस जारी किया गया है। मनोज गुप्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा ने बातचीत में क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, एचजेडबी आरोग्यम नर्सिंग कॉलेज और पारा मेडिकल के गेट पर आज एक नोटिस चिपकाया गया है। उपायुक्त के कार्यालय के आदेश के बाद यह नोटिस वहां चिपकाया गया है। हालांकि इस नोटिस का क्या महत्व है और क्यों ये नोटिस वहां पर चिपकाना पड़ा, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इन्हीं ने वो आवेदन दिया था जिसमें इन लोगों ने बताया था कि यह खास महल की ज़मीन है, चपाड़ खाता है। उसके बाद उपायुक्त ने इस मामले में संज्ञान लिया है। हम जानते हैं एक नोटिस आज एचजेडबी आरोग्यम नर्सिंग कॉलेज के गेट पे चिपकाया गया है। आप लोगों ने कुछ महीने पहले आवेदन दिया था, आखिर पूरा मामला क्या है? मामला ये बात हम लोग 2 माह पूर्व उपायुक्त महोदय के संज्ञान में हम लोगों ने इस बात को लाया था कि ये 51 डिसमिल जमीन जो है वो इंद्रजीत सेन वगैरह के नाम से सेटल किया गया था खास महल के द्वारा, और उसका जो है सो किराया लगा करके दूसरा इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी हम ही लोग के आवेदन पर उस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त महोदय के आदेश से आज नोटिस साटा गया है। और उनको ये नोटिस में ये कहा गया है कि इंद्रजीत सेन वगैरह को कि आप लोगों ने जो इसका रिन्यूअल होना चाहिए था उसके लिए भी कोई आवेदन नहीं दिया है, और खास महल की संपत्ति को गलत तरीके से कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए किराया पर दे दिया है, जो पूर्ण रूप से खास महल के नियम कानून का उल्लंघन है। और उस बात का पूरा इंक्वायरी करने के बाद इस बात का नोटिस आज वहां साटा गया है। ये एक प्रक्रिया है कि जल्द से जल्द वो 51 डिसमिल जमीन सरकार मुक्त कराएगी और खास महल अपने कब्जे में ले लेगी। कुछ नियम और शर्तें भी उसमें बताई गई है जिसका उल्लंघन की बात कही जा रही है। नियम शर्त यही है कि जो आदमी के नाम से लीज है, अगर हाउसिंग लीज है तो उसे रहने के लिए वो जगह दिया गया है। अगर उसमें आप नहीं रह रहे हैं तो वो शर्त ये है कि इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि आपको घर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सरकार की संपत्ति को किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए किराया पर लगा करके आप किराया वसूल रहे हैं तो इसका मतलब उस संपत्ति का इस्तेमाल आपको उस संपत्ति की आपको जरूरत नहीं है और उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं शर्तों का। मनोज गुप्ता को आप सुन रहे थे। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा जी भी हैं। एक आवेदन आप लोगों के द्वारा उपायुक्त कार्यालय को दिया जाता है, खास महल की ज़मीन का गलत उपयोग का बात आप लोगों ने कहा था, आज वहां पर एक नोटिस चिपका दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोग के आवेदन पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए मैं उपायुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि सरकारी संपत्ति को बचाने की दिशा में उनका यह बड़ा कदम है और सराहनीय है। देखिए, जब हम लोग आवेदन दिए थे उससे पहले भी हम लोगों के द्वारा कई बार यह आवाज़ उठाया गया कि यह अवैध तरीके से संपत्ति को हासिल करके और इस पर मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। तो इससे संबंधित कई बार जब लोगों का विधायक महोदय का, माननीय विधायक महोदय का, माननीय सांसद महोदय का, उपायुक्त महोदय के द्वारा जब इस पर बाइट आया तो जिसमें कुछ गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया गया था, गलत तथ्यों या जो जानकारी नहीं रहने के कारण तथ्यों को प्रस्तुत किया गया था, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाकर के आवेदन दिया था। उसी आवेदन पर यह कार्रवाई हुई है जिसमें अंततः यह नोटिस बता रहा है, नोटिस चिपकाया गया और नोटिस में लिखा सारा बात बता रहा है कि हम लोग का जो आरोप है वह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि इनके द्वारा कई नियमों का उल्लंघन करके उन नियमों का भी जिक्र उस नोटिस में है। जी बिल्कुल बिल्कुल है, उसमें नोटिस में सारे नियमों का जिक्र है। और अब यह विराम की तरफ कार्रवाई बढ़ती लग रही है। लग रहा है कि अब बहुत जल्दी आगे कार्रवाई हो करके यह बिल्डिंग को खाली करवाया जाएगा और सरकार अपने कब्जे में लेगी। लेकिन अभी तो नोटिस जारी हुआ है, देखते हैं क्या जवाब देता है। इन लोगों से मांगा गया, सबसे अच्छा ताजुब का चीज़ है कि इन लोगों के द्वारा अभी तक पावर ऑफ अटॉर्नी जिसका जिक्र बार बार आता है, वह पावर ऑफ अटॉर्नी अभी तक खास महल में जमा नहीं करवाया गया है। पावर नहीं दिखाया गया? जी बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। यही सब लेकर के सबको नोटिस हुआ है, अंतिम अवसर दिया गया है कि आप अपना दस्तावेज सारा प्रस्तुत करें
और दावेदारी से संबंधित, अन्यथा बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के अंतर्गत और खास माल मैनुअल के अंतर्गत इस ज़मीन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, इन लोगों ने ही वो आवेदन दिया था, जिसमें एक बात और मनोज गुप्ता जी बताएं, क्या बताएंगे? अभी जो ये कार्रवाई हुई है ये एक शुरुआत है और हजारीबाग में बहुत सारे ऐसे खास महल की संपत्ति है जिसको गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके और उस पर अपना घर, मकान, महल या मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमें लगता है कि हमारे आवेदन के बाद उन सब पर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा। तो सुना आपने, ऐसे कई जमीन है खास महल के जिस पर ऐसे ही इंक्रोचमेंट किया गया है। फिलहाल एक आस जगी है उपायुक्त के इस आदेश के बाद, और कई ऐसे जमीन पर जिस पर कब्जा है वो भी खाली, अगर ये जमीन पर को खाली कराया जाता है तो ऐसे कई खास महल की जमीन है जिन पर भी कार्रवाई संभव हो पाएगी। शशांक शेखर, बाइसोस्कोप, हजारीबाग। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।